हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम अपने गार्डन का वो प्लांट आपसे शेयर करेंगे जिसको लेकर सबसे कम व्यूज़ आते हैं हमारे चैनल पर। फिर भी हम ये प्लांट आपसे शेयर करते हैं क्योंकि जब आप इस प्लांट की खूबसूरती देखेंगे तभी तो आपका मन करेगा ये प्लांट अपने गार्डन में ग्रो करने का, और आपको इसकी पहचान होगी तभी आप इसको नर्सरी में पहचान पाएंगे और अपने घर लेकर आ पाएंगे। तो ये जो प्लांट है ग्रो करना बहुत ईजी है, ईजीली ग्रो हो जाता है। और इस बार हमने इसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड नहीं किया, बस मिट्टी की गुड़ाई करके एक बार स्प्रिंग सीजन में फरवरी मार्च में फर्टिलाइज़र ऐड किया था। उसके बाद कुछ भी देखभाल इसकी नहीं की है, ना सॉइल बदली है, ना रिपोर्ट किया है, ना कोई फर्टिलाइज़र दिया है, ना इसकी प्रूनिंग की है, ना पिंचिंग की है, और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज सुबह सुबह का ये वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली हम शाम की वीडियोज़ आपसे शेयर करते हैं। तो आज सुबह हमें ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। स्काई ब्लू, रेड एंड ब्लैक, येलो, ग्रीन, पूरा जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा है। तो ये व्यू आपसे शेयर करना चाहते थे। और इस बीटल के बारे में वीडियो हमने पहले ही शेयर की हुई है, कैसे आप अपने फूलों को बचा सकते हैं। हमारे गार्डन में बहुत सारे फूल खिलते हैं तो हम इसको खाने देते हैं, और वैसे भी शाम को ये फूल मुरझाकर झड़ ही जाते हैं, तो इससे बढ़िया है कि किसी का पेट ही भर जाए। तो ये बीटल तो अपना काम कर रहा है। हम आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। तो आज हम बात करेंगे टेक्सास प्लांट के बारे में, जो कि इस तरह के पर्पल फ्लावर्स आते हैं बहुत सारे। जब ये एक साथ खिलते हैं तो प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। और इसका प्लांट भी दो तरह का होता है। एक में डार्क ग्रीन लीव्स होती हैं, यानी हरी पत्तियां जो पूरी तरह से हरी होती हैं, गहरी हरी। और ये जो दूसरी वैरायटी होती है, इसमें पत्तियों पर ऐसा लगता है जैसे हल्की हल्की ओस हो या फिर वाइट डस्ट हो। तो इस तरह की इस पर थोड़ा वाइटनेस होती है इनकी पत्तियों पर, देखने में ये हल्की हरी लगती हैं। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। और इसीलिए आपको हर वीडियो देखना ज़रूरी है, जिससे आपको पौधों की पहचान भी हो जाए और किस तरह की फ्लावरिंग होती है, किस तरह की उसकी केयर होती है, तो आपको पता रहे। तो जिन व्यूअर्स को ऐसे प्लांट्स चाहिए जो जैसे आपने सब्जियां या फल ग्रो किए हुए हैं अपने गार्डन में, तो देखिए इन पे मधुमक्खियां भी आती हैं। और जब इनकी खूबसूरती को देखकर, फूलों को देखकर मधुमक्खियां आएंगी तो आपके गार्डन में फल और सब्जियां भी अच्छे से हो पाएंगी, क्योंकि पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए और वेजिटेबल प्लांट्स के लिए। तो इन प्लांट्स पर मधुमक्खियाँ आती हैं। दूसरी बात, जब ये पूरी तरह से खिल जाता है तो और खूबसूरत लगता है। अब पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है लगातार, और टेक्सास प्लांट का जो फ्लावर है वो मोस्टली रेनी सीजन में ज़रूर खिलता है, ख़ास तौर पर जब बारिश होने वाली होती है या बारिश हो रही होती है। तो इसके बारे में अलग से हमने वीडियो शेयर की हुई है कि क्या ऐसा है कि ये ज़रूरी है कि बारिश के टाइम ही ये फ्लावर्स देगा या नहीं। तो इस पर मधुमक्खियाँ आती हैं, केयर बहुत कम करनी होती है। फर्टिलाइज़र के बारे में हमने आपको बताया ही है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना होता। अगर ये कुछ टाइम आप इसको पानी नहीं भी देंगे तो भी ये चल जाता है। लेकिन हम जैसे रोज़ वाटरिंग करते हैं तो अपर लेयर जो है, यानी मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, उसको हल्का सा गीला ज़रूर कर देते हैं, क्योंकि हर प्लांट को मिट्टी में थोड़ी नमी की ज़रूरत होती ही है। लेकिन अगर आप कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं, तो एक दिन के लिए भूल जाते हैं या 2 दिन के लिए भूल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्लांट पे फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, फर्टिलाइज़र का हमने आपको बताया। सनलाइट प्लांट को कम से कम 3 घंटे की ज़रूर दीजिए। इससे कम की धूप में ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा और ना ही फ्लावर्स दे पाएगा, और पत्तियां भी दूर दूर आएंगी, प्लांट भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो धूप का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन एक बात हम आपसे कहते हैं कि ये बहुत कम देखभाल में प्लांट आसानी से चल जाता है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, मिट्टी में 2-3 मुट्ठी रेत ज़रूर मिला दीजिए, उससे वेल ड्रेन्ड सॉइल बनती है अगर मिट्टी ज़्यादा कठोर है। ये हम आपसे हर बार शेयर करते हैं। वैसे तो इसके जो फ्लावर्स हैं बहुत सारे ही खिले हैं हर बार जब भी हमने आपसे वीडियो शेयर की है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा फ्लावर्स खिले हुए हैं, और सुबह सुबह तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।